नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड, यह आकाशगंगा, ये पृथ्वी आखिर आई कहां से? क्या ये सब हमेशा से थे? या किसी एक क्षण में सब कुछ अचानक अस्तित्व में आ गया? आज हम आपको लेकर चलेंगे समय की उस शुरुआत पर, जहां कुछ नहीं था, न समय, न स्थान, न पदार्थ, और फिर हुआ एक धमाका, दी बिग बैंग। कैप्टर 1, ब्रह्मांड से पहले क्या था? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक समय ऐसा था जब पूरा ब्रह्मांड एक अति सघन और अति ऊष्मित बिंदु में संकुचित था। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। न कोई समय, न कोई जगह। फिर अचानक, लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, इस सिंगुलैरिटी में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को ही बिग बैंग कहा गया, यानी एक महाविस्फोट जिसने समय और स्थान की शुरुआत की। चैप्टर 2, बिग बैंग कैसे हुआ? बिग बैंग का मतलब कोई बम जैसा धमाका नहीं था, बल्कि यह एक एक्सपेंशन था, एक अत्यधिक तेजी से फैलने की प्रक्रिया। इसमें वह बिंदु जो अनंत ऊर्जा से भरा हुआ था, फैलना शुरू हुआ। जैसे जैसे यह फैला, तापमान गिरने लगा और ऊर्जा धीरे धीरे पदार्थ में बदलने लगी। पहले सबसे हल्के कण बने, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर बने हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु। कणों का निर्माण, हाइड्रोजन बादल का बनना। चैप्टर 3, प्रकाश की पहली किरण। 3,80,000 साल बाद एक चमत्कार हुआ। प्रकाश की पहली किरण ब्रह्मांड में फैली। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। यह वह समय था जब ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ और प्रकाश को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अवसर मिला। आज भी यह रेडिएशन ब्रह्मांड में हर दिशा में देखा जा सकता है। यह बिग बैंग के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है। चैप्टर 4, ब्रह्मांड का फैलाव। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड रुक नहीं गया, ये फैलता गया और आज भी फैल रहा है। 1929 में एडविन हबल ने जब देखा कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, तब इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का नाम दिया गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड की शुरुआत किसी बिंदु से हुई थी, यानी बिग बैंग थ्योरी को वैज्ञानिक प्रमाण मिले। चैप्टर 5, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में गैस के बादल बने। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल ने इन बादलों को खींचकर तारे और आकाशगंगाएं बना दी। फिर सितारों की कोख में नए तत्व बनने लगे, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा। इन्हीं तत्वों से बाद में ग्रह बने और जीवन की संभावना भी उत्पन्न हुई। यानी हम सब, आप, मैं, धरती, सभी एक बिग बैंग के परिणाम हैं। चैप्टर 6, बिग बैंग थ्योरी का इतिहास। 1927 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमैत्र ने सबसे पहले यह आइडिया दिया कि ब्रह्मांड एक प्राइमल एटम से शुरू हुआ। बाद में हबल की खोज और 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने इस थ्योरी को मजबूत आधार दिया। अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने अनजाने में इस रेडिएशन को पकड़ा और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चैप्टर 7, विरोध और प्रश्न। बिग बैंग थ्योरी को सबने नहीं माना। कुछ वैज्ञानिकों ने स्टेडी स्टेट थ्योरी का समर्थन किया कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन समय के साथ प्रमाण बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में बढ़ते गए। आज भी वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या था, क्या और भी ब्रह्मांड हैं। चैप्टर 8, टाइम और स्पेस की शुरुआत। बिग बैंग से न सिर्फ पदार्थ बल्कि समय और स्थान की भी शुरुआत हुई। यानी उस पहले क्षण से पहले कोई पहले नहीं था। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान द्रव्यमान के साथ बदलते हैं। बिग बैंग से पहले की कल्पना करना इंसानी सोच के लिए लगभग असंभव है। चैप्टर 9, क्या दोबारा होगा बिग बैंग? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाएगा और वह सिकुड़ने लगेगा, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। अगर ऐसा होता है, तो एक नया बिग बैंग हो सकता है, यानी पुनर्जन्म। कुछ थ्योरी इसे साइक्लिक यूनिवर्स कहती हैं, एक चक्र जो बार बार होता है। चैप्टर 10, वैज्ञानिक प्रमाण। बिग बैंग थ्योरी को सिद्ध करने वाले मुख्य प्रमाण हैं, आकाशगंगाओं का फैलाव,
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ब्रह्मांड में तत्वों का अनुपात, हाइड्रोजन, हीलियम, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। इन सब ने इस थ्योरी को वैज्ञानिक आधार दिया है। चैप्टर 11, धार्मिक दृष्टिकोण। कुछ लोग मानते हैं कि बिग बैंग को ईश्वर की रचना मानना चाहिए, क्योंकि उसने ही सब कुछ शुरू किया। धर्म और विज्ञान का यह संगम कई दर्शकों को प्रेरित करता है। हालांकि विज्ञान इन बातों को प्रमाणों के आधार पर देखता है, लेकिन दोनों दृष्टिकोण एक ही कहानी को दो अलग नजरिए से देखते हैं। चैप्टर 12, जीवन की शुरुआत और हम, बिग बैंग से तारे बने, तारे से तत्व बने और उन्हीं तत्वों से जीवन। इसका मतलब हम सब स्टारडस्ट हैं, तारा धूल। आपका शरीर, आपके अंदर का हर अणु किसी पुराने सितारे का टुकड़ा है। क्या यह सोचकर आपको रोमांच नहीं होता? तो दोस्तों, यह थी बिग बैंग थ्योरी की अद्भुत और वैज्ञानिक कहानी। एक समय में कुछ भी नहीं था और आज आप हैं, मैं हूँ, ये ब्रह्मांड है। क्या भविष्य में हम बिग बैंग से पहले की जानकारी पा सकेंगे? क्या हम किसी और ब्रह्मांड तक पहुंच पाएंगे? ये रहस्य अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय है, हमारा अस्तित्व एक चमत्कार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रहस्यमय और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।